10वां परिच्छेद। उस चांदनी रात में दो खामोश मैदान को पार करते हुए चल पड़े। महेंद्र सिंह चुप थे, शोकाकुल, गर्वित और थोड़ा कौतूहल में डूबे हुए। भवानंद एक भिन्न प्रकृति का बन गया था। वह स्थिर मूर्ति व धीर प्रकृति वाला सन्यासी नहीं रहा था। वह तो रण निपुण वीर मूर्ति बन गया था, सैन्य नायक का वध करने वाले जैसे नहीं रहा था। थोड़ी देर पहले जिस प्रकार वह गर्व से महेंद्र का तिरस्कार कर रहा था, उसका यह रूप तिरोहित हो चुका था। एकाएक हंसमुख, हंसी मजाक करने वाला प्रिय साथी बन गया था। बातचीत करने को बेहद उत्सुक, वह बातचीत का काफी प्रयास कर रहा था। महेंद्र कुछ बोल नहीं रहा था। इस पर भवानंद निरुपाय होकर अपनी आवाज, अपनी धुन में गीत गाने लगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। महेंद्र गीत सुनकर थोड़ा विस्मित हुआ। कुछ समझ नहीं आया तो सुजलाम सुफलाम मलयज शस्य श्यामला, यह माता कौन है? पूछा। माता कौन है? इसका उत्तर न देकर भवानंद गाने लगा। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी पुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनी सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। महेंद्र बोले, यह तो देश हुआ, माता तो नहीं। भवानंद बोला, हम और किसी माँ को नहीं जानते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम जानते हैं जन्मभूमि ही जननी है। हमारी माँ नहीं, बाप नहीं, बंधु नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, मकान नहीं। हमारे लिए सिर्फ वही सुजला सुफला मलयज समीरण शीतला शस्य श्यामला, सब कुछ समझकर महेंद्र बोले, तब तो और भी गाओ। भवानंद फिर गाने लगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम पुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद काले द्विसप्तकोटि भुजेर्दित खरक करवाले अबला केनो माँ तुमी एतो चले बहुबध धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम। वंदे मातरम। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हरि तुमी कर्म त्वम ही प्राणः शरीरे बाहुते तुमी माँ शक्ति हृदये तुमी माँ भक्ति तो मारई प्रतिभा गढ़ी मंदिरे मंदिरे त्वम ही दुर्गा दश प्रहारण धारिणीम कमला कमल दल विहारिणीम वाणी विद्या दायिनीम नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भषिताम धरणी धरणे मातरम धरणी धरणे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। महेंद्र ने देखा डाकू गाते गाते रोने लगा था। इस पर महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग कौन हो? भवानंद बोला, हम संतान हैं। संतान का क्या मतलब? किसकी संतान? माँ की संतान? यह तो ठीक है, मगर क्या संतान चोरी डकैती करके माँ की पूजा करती है? यह कैसी मातृभक्ति? हम चोरी डकैती नहीं करते। कभी अभी तो तुम लोगों ने गाड़ी लूटी है, तो क्या चोरी डकैती नहीं? हमने भला किसका रुपया लूटा? क्यों? राजा का? राजा का? यह जो रुपया पैसा वह ले रहा था, उन रुपयों पर क्या अधिकार? यह तो राजा का राजभोग है। जो राजा राज्य का ठीक से संचालन न कर सके, वो राजा कैसा? तुझे लगता है तुम लोग सिपाहियों की तोप के आगे किसी दिन उड़ा दिए जाओगे? अनेक सारे सिपाहियों को देखा है, आज भी देख लिया। अभी अच्छी तरह नहीं देखा, एक दिन जरूर देखोगे। वो भी देख लेंगे। मरेंगे तो एक ही बार, 2 बार तो नहीं। जानबूझकर मरने का क्या लाभ? महेंद्र सिंह, हम समझते थे कि तुम मनुष्यों की तरह मनुष्य हो, मगर अब पता चला कि जैसे सब है वैसे ही तुम हो, बस दूध घी भकोसने वाले। देखो, सांप धरती पर काली छाती के बल चलता है, उससे ज्यादा नीच जीव मैंने तो और कोई नहीं देखा। सांप के शरीर पर पांव लग जाए तो वह भी फन उठा लेता है। क्या तुम्हारा धैर्य किसी बात से भी खत्म नहीं होता? देखो,
जितने देश हैं, मगध, मिथिला, काशी, रांची, दिल्ली, कश्मीर, क्या किसी देश की ऐसी दुर्दशा है कि वहाँ के लोगों को खाने को न मिले तो घास खाए, काटे नहीं, काटे खाए, मिट्टी खाए, वनलता खाए? किस देश में लोग सियार कुत्ते खाते हैं, मुर्दे खाते हैं? किस देश के इंसान की संदूक में रुपया होते हुए भी उन्हें चैन नसीब नहीं होता? सिंहासन पर शालिग्राम रखकर भी शांति नहीं, घर में बहू बेटी होते हुए निश्चिंतता नहीं, बहू बेटी के पेट में संतान होते हुए भी कोई खुशी नहीं, पेट चीर कर संतान को निकाल दिया जाता है। सभी देश के राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, मगर हमारा मुसलमान राजा हमारी रक्षा कहाँ करता है? धर्म गया, जाति गई, मान गया, कुल गया, अब तो जान भी जाने की नौबत आ पहुंची। इस नशेखोर दड़ियल को यहाँ से भगाए बिना हिंदुओं क्या बचा रह सकेगा? उसे भगाओगे कैसे? मारकर? तुम अकेले भगाओगे या एक ही चपत में? डाकू गाने लगा। सप्तकोटि कंठ कल कल नीलाद काले, द्विसप्तकोटि भुजेर धूत खरक वाले, अबला केलो माँ ए तो बले। महेंद्र बोला, मगर तुम तो अकेले ही नजर आ रहे हो, क्यों? अभी तो 200 आदमियों को देख चुके हो, तो क्या वे सब संतान हैं? हाँ, सब संतान हैं। और कितने हैं? हजारों हजार, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मान लिया 10-20 हजार हो जाओगे, इससे क्या मुसलमानों को रात चुप्त कर सकोगे? पलासी में अंग्रेज की फौज में कितने लोग थे? अंग्रेज और बंगाली में कैसी तुलना? क्यों नहीं? शारीरिक जोर कितना होता है? क्या शारीरिक जोर ज्यादा होने से गोले में बारूद ज्यादा खपता है? तो फिर अंग्रेजों और मुसलमानों में इतना अंतर क्यों? देखो, एक अंग्रेज मरने पर भी भागता नहीं, मुसलमान की देह में पसीना छूटते ही वह भागने लगता है, शरबत खोजते फिरता है। फिर अंग्रेजों में जिद है, जो संकल्प करते हैं उसे पूरा करते हैं, जबकि मुसलमान आराम तलब है, रुपयों के पीछे जान दे देते हैं। इस पर भी उन्होंने तनख्वाह नहीं देते। इसके अलावा आखिरी बात यह है कि अंग्रेजों में साहस है। कमान का गोला एक ही जगह गिरेगा, 10 जगह नहीं। तो एक गोला देखकर 200 अंग्रेज लोगों को भागने की जरूरत नहीं, मगर एक गोला देखते ही मुसलमान दल के दल भागते हैं, जबकि दल के दल गोलों को देखकर एक भी अंग्रेज नहीं भागता। तुम लोगों में यह सारे गुण हैं? नहीं, लेकिन गुण पेड़ों से नहीं टपकते, इसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है। तुम लोग क्या अभ्यास करते हो? देखते नहीं हो, हम सन्यासी हैं। हमारा सन्यास इसी अभ्यास की एक कड़ी है। कार्य सिद्ध होने पर, अभ्यास पूर्ण होने पर हम फिर गृहस्थ हो जाएंगे। हमारे भी बच्चे और बीबियां हैं। तुम लोगों ने यह सबको त्याग दिया, मगर क्या मोह त्याग सके हो? संतान झूठ नहीं बोलते। तुम्हारे सामने एक झूठी बड़ाई नहीं करूंगा। भला मोह का त्याग कौन कर पाया है? जो कहता है मैंने मोह का त्याग कर दिया, वह या तो पत्थर दिल है अथवा झूठी बड़ाई करता है। हमने मोह का त्याग नहीं किया है, बस अपने व्रत की रक्षा करते हैं। तुम संतान बनोगे? अपनी पत्नी व बच्ची की खबर पाए बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। तो चलो, तुम्हें पत्नी और बच्ची के पास ले चलूं। यह कहकर दोनों चल पड़े। भवानंद फिर वंदे मातरम गाने लगा। महेंद्र का गला अच्छा था, संगीत में थोड़ा अभ्यास और रुचि थी, सो वह भी साथ में गाने लगा। एकाएक महसूस किया, गाते गाते आंखों से आंसू बहने लगे। महेंद्र बोला, अगर बच्ची व पत्नी का त्याग नहीं करना है तो मुझे भी इस व्रत में शामिल कराओ। भवानंद बोला, जो यह व्रत ग्रहण करता है उसे बीवी बच्चों का परित्याग करना पड़ता है। तुम अगर यह व्रत ग्रहण करना चाहते हो तो अपनी पत्नी व बच्ची से नहीं मिल पाओगे। हाँ, उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाएगा, मगर व्रत की सफलता तक उनका चेहरा देखना निषिद्ध। तो मैं यह व्रत ग्रहण नहीं करूंगा।